हेलो एवरीवन, आज का वीडियो केबीएस एनबीएस कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यह जो भर्ती है आपकी यह कोर्ट केस की भेंट चढ़ने वाली है। आपका जो टीयर 2 का एग्जाम है वह भी पोस्टपोन होना है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना क्योंकि रिजल्ट में जिस लेवल की धांधली की गई है अभी आप लोग देखोगे। कुछ सब्जेक्ट में ओनली 2 टाइम्स रिजल्ट, किसी में 5 टाइम्स रिजल्ट जारी किया गया है। किसी ही सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है जिसमें 10 टाइम्स रिजल्ट है, बाकी सब में 2 टाइम्स 4 टाइम्स। मैथ, साइंस, इन सभी सब्जेक्ट में देखोगे जो रिजल्ट जो है एसएसटी हो गया आपका, बहुत ही कम जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई थी कि आपका 10 टाइम्स रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट जब वो लोग जारी करते हैं 5 टाइम्स 4 टाइम्स, तो यह जो भर्ती है यह कोर्ट केस के भेंट चढ़ने वाली है। यह तो यहाँ से तय है। लेकिन कुछ शिक्षक को आप लोग देखोगे जिन्हें बस कोर्स से मतलब होता है कि कोर्स सेल करो, तो उन्हें मैं शिक्षक नहीं व्यापारी कहूँगा। आप लोग देखोगे रोहित सर तो हालांकि एक वीडियो बना रहे हैं वो लोग, लेकिन बाकी जो टीचर हैं उन्हें बस पैसे से मतलब है कि उनका कोर्स जो है वो सेल होना चाहिए। जैसे ही रिजल्ट आए सबसे पहले वो लोग छात्रों के तकलीफ को नहीं देखेंगे कि छात्र के साथ क्या गलत हुआ है, क्या सही तरीके से रिजल्ट जारी हुआ है, ये उन्हें नहीं देखना है। बस केवल देखना है कि हमारा कोर्स ले लो 1000 रुपये में, हमारा कोर्स ले लो 1200 में, कम दिनों में इस कोर्स को कंप्लीट कर लो। तो एक तरीके से ये लोग व्यापारी हुए, शिक्षक नहीं हुए। तो दुख होता है इस तरह की एक्टिविटी देखकर, क्योंकि हजारों की संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो कि काफ़ी परेशान हैं। अभी आप लोग देखोगे इस बार जो खामियां रही है रिजल्ट में वो कुल मिलाकर 3 मेजर खामियां हैं। आप लोग अभी ध्यान से समझो। हजारों की संख्या में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि परेशान हैं कि मुझे क्या करना है। हमारे मार्क्स जो हैं वो कम हो गए हैं, वो 5 नंबर 7 नंबर नहीं, मेरे 30 नंबर कम हुए हैं। 5 7 नंबर 8 नंबर 10 12 नंबर तक माना जा सकता है कि आंसर की चेंज होने के बाद आपके मार्क्स घट गए हो। लेकिन यदि किसी के 30 नंबर घट जा रहे हैं तो वहाँ पे तो कुछ ना कुछ बात रही होगी। अब वो लोग परेशान हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा जो मदद है वो कौन कर पाएगा। वो लोग परेशान हैं कि मैं किसके शरण में जाऊँ। तो आखिरी उम्मीद कोर्ट है। आप लोग देखोगे अभी आखिरी उम्मीद कोर्ट है। लेकिन ये जो शिक्षक हमारे सामने हैं मुझे इन पे तरस आती है कि ये बस केवल कोर्स सेल करते हैं। अभी आप लोग देखो छात्र परेशान हैं, उनके लिए खड़े नहीं होंगे। इन्हें कहा जहाँ बेनिफिट होगा वहीं ये खड़े होंगे। आप लोग जब देख रहे हो 10 टाइम्स रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है, आपकी बात कोई नहीं सुनता, तो आप क्या कर सकते हो? कैंडिडेट से पैसे तो ले सकते हो लेकिन उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हो। तो गलत है ये सब। आप लोग अभी देखोगे बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं। ऐसे ऐसे शिक्षक के गुण गाते हुए नहीं थकते लोग कि हमारे वो सर, लेकिन अभी ये जो सर हैं ये गायब हैं। इस केस में मुझे एसएससी फील्ड के अभिनय सर की याद आ रही है कि वो एकमात्र ऐसे शिक्षक रहे थे जो एसएससी जैसे घमंडी आयोग को झुका दिया था। उन्होंने उस आयोग को झुकना पड़ा था और मानना पड़ा था। रिजल्ट जारी किया गया था और जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ कि प्रूफ हमारे हाथ लग गया पीडीएफ में सेम, उसके बाद केस हो गया। तो इस तरीके से केबी वाले नहीं चाहते कि वो लोग रिजल्ट जारी करें, कुछ प्रूफ दे दे। और कोर्ट केस जब भी हम लोग करेंगे नोटिफिकेशन के बेसिस पे ही कर सकते हैं। फिलहाल 10 टाइम्स हमारा रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, लेकिन इन सभी शिक्षकों को भी शर्म आनी चाहिए। मैं क्लियर कहता हूँ, आप जब मदद नहीं कर सकते हो छात्र की, छात्र आपसे उम्मीद लगाकर आपसे पढ़ते हैं, लेकिन उनके साथ जब गलत होता है तो आप नहीं कुछ भी बोल पाते हो। क्यों नहीं बोल पाते हो? क्या मजबूरी रही है आपकी? क्या इतना डट डट के जी पाओगे? दुख की बात है। तो मैं सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट करूंगा, सचिन सर से, हिमांशी मैम से, रोहित सर से, कि आप लोग साथ आएँ और भी जितने भी शिक्षक हैं साथ आएँ और आवाज़ उठाएं, क्योंकि छात्रों के साथ गलत हुआ है। अभी आप लोग देखो कई सारे छात्र परेशान हैं। 100 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ में रहा है। पेपर हो रहा है कॉमन, एक पेपर है, और यहाँ पे जब कट ऑफ में डिफरेंस देखोगे 100 मार्क्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कैंडिडेट परेशान हैं, साथ ही साथ स्कोर कम हो गए हैं। आपका जो रिजल्ट है वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स जारी किया गया है, 10 टाइम्स रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। आगे भी यही होगा। तो इस तरीके से कब तक ये लोग वैकेंसी से खेलेंगे और हर साल यही रवैया अपनाएंगे? आपको आवाज़ निश्चित रूप से उठानी चाहिए। आप आगे जो कहोगे जो कट ऑफ इतनी जानी चाहिए, किस बेसिस पे कहोगे आप? यदि अब ये 10 टाइम्स नहीं दे रहे हैं, आप ये 4 टाइम्स दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर यदि ये मान लो 1 टाइम्स दे दे, 2 टाइम्स दे दे, तो क्या करोगे फिर आप? तो यहाँ पे इनकी जो मनमौजी है वो नहीं चलेगी। आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आगे कोर्ट में जो भी मैटर है वो जाएगा, लेकिन आपसे फिलहाल रिक्वेस्ट है कि आप जब छात्रों के नमक को अदा कीजिए। आप दुख की यह बात है कि लोग यहाँ ये सोचते हैं कि हम लोग छात्र से हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं
छात्र यदि मुसीबत में है तो हमें भी उनके लिए खड़ा होना चाहिए। कह तो देंगे छात्र है तो हम हैं, लेकिन अभी आपके छात्र नहीं है तो क्या करोगे? कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ तभी कोर्स पे लग जाओगे। गलत है ये। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग गलत के खिलाफ बोले। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। हम लोग आगे जानते हैं कि कोर्ट का क्या प्रोसेस है नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन।